तो आज हम लोग सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में कॉची कॉन्डेंसेशन टेस्ट शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज लेट एफ ऑफ एन बी ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड ए बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर विथ ए ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ एन एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जहां पर सभी के सभी नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, ऑल आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड यहाँ पर ए सेट ऑफ इंटीजर का एक एलिमेंट है जहां पर ए का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब कि ए भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसके लिए देन हम बोल सकते हैं समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एंड समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए टू द पावर एन एफ ऑफ ए टू द पावर एन आर कॉन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है, तो दोनों एक साथ या तो कॉन्वर्जेंट होगा या फिर दोनों एक साथ डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब होता है अगर हमारे पास एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 1 बाई एन हो तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 1 बाई एन एक पॉजिटिव रियल नंबर्स का सीक्वेंस है जो कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा, देन एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा, देन एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हर एक टर्म पिछले बार टर्म से छोटा होगा। ठीक है, 1 से हाफ छोटा होता है, देन हाफ से 1/3 छोटा होगा, देन 1/3 से 1/4 छोटा होगा। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इन तीन सीरीज के लिए इनका कॉन्वर्जेंस टेस्ट करना होगा। तो पहले हमें गिवन है समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एन जहाँ पर एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। सो लेट हम लोग मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 1 बाई एन है फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा दैट इज एफ ऑफ एक्स, सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 1 बाई एन के लिए दैट इज एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 1 बाई एन के लिए एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, देन एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू हाफ, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 1/3, एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 1/4, ऐसे मिलता जाएगा। मतलब कि हर एक टर्म के लिए सीक्वेंस का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, सो एफ ऑफ एन सीक्वेंस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। नाउ टेकिंग ए इक्वल्स टू 2 हम बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी टू द पावर एन एफ ऑफ टू द पावर एन इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 विच इज डाइवर्जेंट, जो कि डाइवर्जेंट है, विच इज डाइवर्जेंट। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर बाय कॉची कॉन्डेंसेशन टेस्ट हमें मिल जाएगा बाय कॉची कॉन्डेंसेशन टेस्ट समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एन जो सीरीज है वो भी डाइवर्जेंट होगा, दैट इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में लेट हम लोग मान लेते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 बाई एन टू द पावर पी फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यही हमें गिवन है। सो देयरफॉर यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं जो सीक्वेंस एफ एन होगा, सीक्वेंस एफ ऑफ एन वो एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, दैट इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। यहाँ पर p एक पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पर n टू द पावर p इसका वैल्यू हमेशा छोटा होता जाएगा। ओके, सो टेकिंग a इक्वल्स टू 2 यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं देयरफॉर n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी टू द पावर n एफ ऑफ टू द पावर n इक्वल्स टू हमें समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी टू द पावर n प्रोडक्ट 1 बाई टू द पावर एन होल टू द पावर p मिल जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई टू द पावर एन इसका होल टू द पावर p माइनस 1। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से हमें मिल जाएगा समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई टू द पावर p माइनस 1 इसका होल टू द पावर n। ठीक है, एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं व्हिच इज ए जियोमेट्रिक सीरीज। हमने जियोमेट्रिक सीरीज ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिला है वो एक जियोमेट्रिक सीरीज है, व्हिच इज ए जियोमेट्रिक सीरीज एंड इट इज कॉन्वर्जेंट, एंड ए वाला सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा, इट इज कॉन्वर्जेंट इफ 1 बाई टू द पावर p माइनस 1 इज लेस देन 1, दैट इज p इज ग्रेटर देन 1। अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तभी ए वाला सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं
summation n equals to 1 to infinity f of n equals to summation n equals to 1 to infinity 1 by n to the power p एक कॉन्वर्जेंट सीरीज होगा, इज कॉन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। p इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा, अगर p इज लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द रिजल्ट। तो अभी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें गिवन है यू एन इक्वल्स टू 1 बाई एन लॉग एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं लेट हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एन इक्वल्स टू यू एन दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई एन लॉग एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा एफ ऑफ एन, जहाँ पर एन का जो लिमिट है दैट इज एन इक्वल्स टू 2 टू एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इसके लिए हम बोल सकते हैं जो सीरीज जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, इज ए मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, decreasing sequence। now taking a equals to 2 हमें मिल जाएगा summation n equals to 2 to infinity 2 to the power n f of 2 to the power n, and that is equals to summation n equals to 2 to infinity 2 to the power n product 1 by 2 to the power n log 2 to the power n, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर log 2 को बाहर निकाल दे तो 1 बाई log 2 इंटू समेशन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी हमें मिल जाएगा 1 बाई एन। ठीक है, यहाँ से 1 बाई एन मिलेगा, 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n काट हो जाएगा, एंड log 2 टू द पावर n को हम लिख सकते हैं n log 2। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बाई n रहेगा, सो दैट इज हम बोल सकते हैं व्हिच इज डाइवर्जेंट, जो कि एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट। ओके, सो देयरफॉर बाय कॉची कंडेंसेशन टेस्ट हम बोल सकते हैं, बाय कॉची कंडेंसेशन टेस्ट यहाँ पर यू एन सॉरी समेशन n equals to 2 to infinity f of n equals to summation n equals to 2 to infinity 1 by n log n is divergent। ठीक है, ये वाला सीरीज डाइवर्जेंट होगा, दैट इज द रिजल्ट।